भीलवाड़ा जिले की रायपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप से 10 क्विंटल 81 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने पिकअप को एस्कॉर्ट कर रही एक क्रेटा कार को भी जब्त किया है। वहीं आरोपी पुलिस को देखकर अंधेरा का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। अवैध डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार करीब 1,62,15,00,000 रुपए आकी जा रही है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। रायपुर थाना प्रभारी अर्जुन लाल ने बताया कि डीएसटी टीम ने सूचना दी कि वह रायपुर से आ रही 2 गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं, जिसमें एक क्रेटा कार बोलेरो पिकअप को एस्कॉर्ट कर रही है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ हो सकता है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी दोनों वाहनों को छोड़कर अंधेरा का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। जब पिकअप की तलाशी ली गई तो उसमें 10 क्विंटल 81 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा भरा हुआ मिला। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी पंचायत समिति ने स्वच्छ भारत मिशन को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा अभिनव प्रयोग किया है, जो न सिर्फ चर्चाओं में है बल्कि ग्रामीणों को भी आकर्षित कर रहा है। प्रधान करण सिंह बेलवा और विकास अधिकारी रामविलास मीणा की अगुवाई में ग्राम पंचायत कोटड़ी से 23 सितंबर को प्लास्टिक थैली लाओ शक्कर ले जाओ अभियान का शुभारंभ हुआ। भामाशाहों के सहयोग से 121 किलो शक्कर इस अभियान के लिए जुटाई गई। पहले ही दिन ग्रामीणों ने 21 किलो प्लास्टिक कचरा जमा कराया और बदले में उतनी ही शक्कर पाई। खास बात ये रही कि शुरुआत में ही 175 ग्रामीणों ने भागीदारी करते हुए स्वच्छता की शपथ भी ली। प्रधान करण सिंह ने कहा कि धार्मिक नगरी कोटड़ी को पूरी तरह कचरा मुक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विशेष रूप से धर्माऊ तालाब को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दिया। विकास अधिकारी रामविलास मीणा ने कहा, स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली होनी चाहिए। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने ग्रामीण व्यापारियों को सख्त हिदायत दी कि यदि अब प्लास्टिक थैलियों का उपयोग हुआ तो 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर उपखंड में भरक ग्राम पंचायत स्थित भरका माता मंदिर की देश में पहचान है। भरका माता के नाम से प्रदेश के साथ ही गुजरात, मुंबई व दक्षिण भारत में गंगापुर व सहाड़ा क्षेत्र के सैकड़ों लोग आइसक्रीम व पाव भाजी की लॉरियां संचालित कर परिवार का पालन पोषण करती है। जिस प्रकार से सांवरिया सेठ के नाम से व्यापार चलते वैसे ही भरका माता के नाम से देश भर में व्यापार संचालित है। भरका माता से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। गंगापुर के भीलवाड़ा राजमार्ग स्थित लाखोला चौराहे से करीब 8 किलोमीटर दूर कुने से लोग यहाँ पर दर्शन भरक ग्राम स्थित भरत माता का मंदिर है। मेवाड़ क्षेत्र का यह शक्तिपीठ खासा मशहूर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु साल भर आते हैं। भरक माता अभ्रक खनन व्यवसायों की इष्ट देवी रही है। भरक के शक्ति सिंह ने बताया जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व राजा भरतहरि ने यहाँ पर कठोर तपस्या कर माता की मूर्ति की स्थापना की थी। माता भरक के नाम से ही भरक गांव बसा नाम भरक पड़ा। यहाँ पहाड़ी पर स्थित गुफा में पुराने जमाने में शेर रहा करते थे। माता की पहाड़ी के नीचे सैकड़ों ठठेरा नौपत की आवाज एक साथ सुनाई परिवार निवास करते थे। ठठेरों के बर्तन बनाने की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। यहाँ से 84 नौतप की आवाज एक साथ सुनाई देती थी। माता का भंडारा साल में एक बार खोला जाता है। भरका देवी विकास समिति की ओर से मंदिर के विकास कार्यों में पूरा सहयोग किया जाता है। भक्तों ने बताया कि ये मंदिर विशेष संगमरमर से बनाया गया है। पहले दर्शनार्थियों को 763 सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता था। कुछ वर्षों पूर्व क्षेत्र के विधायक कैलाश त्रिवेदी के कार्यकाल में सड़क निर्माण किया, जो अब मंदिर से कुछ कदम दूर तक पक्की सड़क बन गई है। पहाड़ी को काटकर सड़क बनाई, वाहन सीधे मंदिर के निकट आ सकते हैं। 15 किलोमीटर दूर से ही माता का दरबार दिखाई देता है। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में आयोजित हो रहे राजस्थान भूगोल परिषद के 3 दिवसीय 51वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ। दूसरे दिवस को संध्या काल में राजस्थान भूगोल परिषद के आजीवन सदस्यों की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवीन कार्यकारिणी गठित की गई। भूगोल विभाग के आचार्य एवं MLV कॉलेज के प्राचार्य प्रो संतोष आनंद को सर्वसम्मति से राजस्थान भूगोल परिषद का अध्यक्ष, प्रोफेसर कश्मीर भट्ट को कोषाध्यक्ष और भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार लॉयल को पदेन सचिव पद पर मनोनीत किया गया। साथ ही डॉक्टर श्याम सुंदर भट्ट को पुनः महासचिव बनाया गया। सम्मेलन के तीसरे दिवस प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 5 शोध पत्रों का वाचन हुआ। डॉक्टर दलबीर सिंह, सहायक आचार्य, शाहपुरा गवर्नमेंट कॉलेज ने भीलवाड़ा जिले के छात्रों का आपदा प्रतिक्रिया मूल्यांकन विषय पर शोध पत्र पढ़ा। अंटाली कॉलेज में विद्या संबल योजना
अंतर्गत कार्यरत भूगोल की सहायक आचार्य आरती माहेश्वरी ने राजस्थान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय चुनौतियों का अध्ययन विषय पर शोध पत्र का वाचन किया। अधिवेशन के सह सचिव डॉक्टर अश्विनी कुमार जोशी ने कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी अतिथियों और साथियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा में सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक व भरतपुर निवासी मुरारी लाल सैनी के भीलवाड़ा आगमन पर राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली व जिला अध्यक्ष भैरूलाल माली के नेतृत्व में महासभा की टीम ने किया उनका स्वागत सम्मान किया। राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के जिला महामंत्री सत्यनारायण माली ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन तहसील अंतर्गत भोपाल खेड़ा निवासी सूरज माली पर जानलेवा हमले को लेकर दिए जा रहे हैं धरने में शामिल होने के लिए कपासन धरना स्थल पर पहुंचे। धरने को संबोधित करते हुए मुरारी लाल ने कहा कि सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान में समस्त माली सैनी समाज एकजुट है और अगर जल्दी ही सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो पूरे राजस्थान में हर जिला और उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने यहाँ की सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर भी काफी गंभीर चर्चा की। भीलवाड़ा आगमन पर मुरारी लाल सैनी का मेवाड़ी पगड़ी बंधवाकर व दुपट्टा से माली महासभा द्वारा उनकी पूरी टीम का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान महासभा के प्रभु लाल माली प्रकाश चंद्र तुंदवाल सहित कई सदस्य भी उपस्थित थे। विजयनगर के समीपस्थ ग्राम राताकोट से पीपलेश्वर महादेव कांवड़ दल के 70 पद यात्रियों द्वारा भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल धनोप माता रानी तक प्रथम पद यात्रा के तेजा चौक पहुंचने पर त्रिवेणी माताजी भक्त मंडली ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान माता रानी के जयकारों से त्रिवेणी माताजी मंदिर परिसर गूंज उठा। प्रथम मां धनोप पदयात्रा के संयोजक पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री ने बताया कि नवरात्रि पर्व के अवसर पर धनोप माता की धार्मिक आस्था व दर्शन लाभ लेने व विश्व कल्याण गो संरक्षण की भावना जागृत करते हुए 70 सदस्यीय दल पदयात्रा कर धनोप माता रानी के दरबार में धोख लगाकर दर्शन लाभ लेंगे। इस पदयात्रा में पद यात्री शिवराज कुड़िया, सुरेंद्र वाल्दिया, मोनू भीतर, प्रवीण तागू, नाथू सेन, जगमोहन शर्मा, मुकेश प्रजापत, दिनेश प्रजापत, मैना देवी, मंजू प्रजापत, गोपाल शर्मा, आशा, शोभा देवी, मंशा सहित अन्य ग्रामीण भी शामिल थे। त्रिवेणी माताजी मंदिर भक्त मंडली के 12 माताजी का जयघोष करते हुए पदयात्रियों का स्वागत दौरान पूर्व पालिकाध्यक्ष इंद्रजीत मेवाड़ा, सुनील दत्त ओझा, वेद प्रकाश सोनी, महेश टाक, मुकेश जोशी, गोपाल वैष्णव, अनिल उपाध्याय, रामपाल दुबे, आशीष तिवाड़ी, संदीप व्यास, राधेश्याम जोशी कंपाउंडर, गौरीशंकर तिवाड़ी, मनीष शर्मा, दुर्गा देवी जोशी सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित थे। मां धनोप एवं पिपलेश्वर महादेव की असीम कृपा से ग्राम राताकोट से मां धनोप प्रथम पदयात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें लगभग मैया के 70 से 75 इसमें भक्तजन शामिल हो रहे हैं, यात्रा में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य है विश्व कल्याणार्थ, गो संरक्षणार्थ एवं धर्म का प्रचार प्रसार हो, हमारा धर्म सनातन धर्म सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। इस उद्देश्य के साथ सभी भक्त मां धनोप का आशीर्वाद लेते हुए मां के दर्शन करने हेतु ये प्रथम पद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के आजाद चौक में चल रही रामलीला का मंचन तीसरे दिन भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता रहा। मंचन भगवान राम के जन्म और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पर केंद्रित रहा, जिसे कलाकारों ने इतनी जीवंतता से प्रस्तुत किया कि पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंचन की शुरुआत अयोध्या के राजा दशरथ की संतान न होने की चिंता और उनकी उदासी से हुई। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से परामर्श लिया। गुरु के सुझाव पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। यज्ञ की अग्नि शांत होने पर एक तेजस्वी देव पुरुष खीर से भरा पात्र लेकर प्रकट हुए। देव पुरुष ने यह पात्र राजा दशरथ को सौंपा और शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दी। नियत समय पर रानी कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस सुखद समाचार से पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों भाइयों के जन्म के बाद नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया। मंचन के अगले चरण में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों की शास्त्रों, अस्त्र शस्त्र और जीवन के सभी पहलुओं की शिक्षा का वर्णन किया गया। राम ने विशेष रूप से धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल दिखाया।
रामलीला कमेटी अध्यक्ष मंजू पोखरना ने बताया कि इस वर्ष मंचन में युवा कलाकारों को भी मौका दिया गया है, जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय से सबका दिल जीत लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंचन का लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जोड़ा भी है। भीलवाड़ा में श्री अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट के तत्वाधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल एवं अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहे श्री अग्रसेन जन्मोत्सव 2025 के अंतर्गत दिनांक 24 सितंबर को दोपहर में विभिन्न महिला प्रतियोगिताएं तथा सायंकाल में रैंप शो एवं ग्रुप डांस का आयोजन किया गया। महिला मंडल अध्यक्ष दीपिका निमोदिया ने बताया कि अविवाहित वर्ग में आयोजित की गई स्टोन पेंटिंग प्रतियोगिता में युवतियों ने पत्थर पर रंगों व मोतियों का प्रयोग कर अपने इष्ट प्रभु की सुंदर व कलात्मक कृतियां बनाई। तुलसी माता का गमला सजाओ प्रतियोगिता में महिलाओं ने गमलों का रंग रोगन कर उसमें लगी तुलसी माँ को श्रृंगार कर सजाया। ड्राई फूड मेकिंग सजावट प्रतियोगिता में युवतियों व महिलाओं ने काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट आदि सुख मेवों की भिन्न भिन्न तरह की ट्रे में आकर्षक रूप से पैकिंग करी। महिला मंडल सचिव ऋतु नागौरी ने बताया कि बेबी शूट प्रतियोगिताओं में माता व परिवार जनों ने अलग अलग थीम जैसे रसोई घर, जंगल सफारी, गोवा बीच, श्याम दरबार आदि के अनुसार सजावट कर अपने नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं का फोटो शूट कराया। भीलवाड़ा जिले में खनन माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए पारोली थाना पुलिस ने बीती रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बिना नंबरी डंपर को अवैध गार्नेट ले जाते हुए पकड़ा है और साथ ही उसे एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है। इस दौरान डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि स्कॉर्पियो चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा के आदेश और एएसपी शाहपुरा राजेश आर्य के निर्देशन में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पारोली थाना प्रभारी प्रभातीलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम दांतड़ा चौराहे पर नाकाबंदी कर रही थी। तभी दांतड़ा की ओर से एक संदिग्ध बिना नंबरी डंपर गार्नेट से लदा आता दिखाई दिया। पुलिस ने डंपर को रोककर उसके साथ आगे चल रही स्कॉर्पियो को भी पकड़ में लिया। हालांकि स्कॉर्पियो चालक मौके से भाग गया। पूछताछ में डंपर चालक की पहचान प्रहलाद सुथार निवासी गाड़ी खेड़ा के रूप में हुई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भीलवाड़ा में आगामी 8 अक्टूबर को मांडलगढ़ उपखंड के भारजी का खेड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री व स्वर्गीय शिवचरण माथुर एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुशीला देवी माथुर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम तथा श्री शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान कार्यालय के लोकार्पण समारोह की तैयारियों के लिए संस्थान के अध्यक्ष वंदना माथुर व संस्थान सचिव विभा माथुर ने क्षेत्र के धामनिया, थलकला, काछोला, सरथला, झझोला का दौरा किया। संस्थान अध्यक्ष वंदना माथुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर ने राजस्थान सहित मांडलगढ़ विधानसभा में सदैव जनसेवा को सर्वोपरि रखते हुए मांडलगढ़ क्षेत्र के विकास और उन्नति को प्राथमिकता में रखा था और हमारा संस्थान लगातार उनके पदचिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है। ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं से मिलकर कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने वंदना माथुर व विभा माथुर का स्वागत किया। भीलवाड़ा में श्री निम्बार्क आश्रम गांधीनगर में श्री निम्बार्क सेवा समिति के तत्वावधान में गत 1 वर्ष से 7 हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार को नियमित चल रहा है। पाठ के 1 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संत महात्माओं के सानिध्य में 7 हनुमान चालीसा पाठ और आरती हुई। मंच से संबोधित करते हुए निम्बार्क आश्रम के महंत श्री मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म कमाने और मनोरंजन में इतना व्यस्त है कि वह समाज और अध्यात्म को भूल गया है। पाठ के माध्यम से हम समाज में एकता और अध्यात्म की चेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। चेतना जगाने का काम अब भीलवाड़ा के अन्य मंदिर में भी संभव हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। हाथी भाटा आश्रम के महंत श्री संत दास जी ने कहा कि हमें गर्व है, हम सनातनी समाज के अंग है और सनातन में सबसे सरल और शीघ्र कृपा हनुमान जी ही करते हैं। छोटी हरनी के संत श्री कठिया बाबा, पूर रोड पंचमुखी हनुमान मंदिर के पंडित मुरारी पांडे का भी सानिध्य रहा। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत जिला भीलवाड़ा शाखा ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान फार्मासिस्टों ने रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। वहीं समारोह में उनके समर्पित कार्यों की प्रशंसा की गई। ब्लड बैंक महात्मा गांधी चिकित्सालय में संघ द्वारा एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने विधिवत तरीके से शिविर का उद्घाटन किया। सर्वप्रथम फार्मासिस्ट ग्रेड प्रथम भारत किर नीरज कुमार व्यास,
और लोकेश वर्मा ने रक्तदान कर शिविर की शुरुआत की। जिले भर से आए समस्त फार्मासिस्टों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा नव चयनित फार्मासिस्ट एवं पदोन्नत फार्मासिस्ट ग्रेड प्रथम का सम्मान किया गया। भीलवाड़ा में सैन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित नवरात्रि गरबा महोत्सव 2025 का शुभारंभ अत्यंत भव्य एवं गरिमामय वातावरण में हुआ। आयोजन स्थल हरि सेवा धाम भीलवाड़ा पर पहले दिन का कार्यक्रम मां जगदम्बा की मंगल आरती के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें श्रद्धा, संस्कृति और समर्पण का संगम देखने को मिला। इस शुभारंभ अवसर को मातृशक्ति सशक्तिकरण को समर्पित किया गया। मंच से वक्ताओं ने नारी शक्ति के सम्मान, जागरूकता और समाज में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए ये संदेश दिया कि नवरात्रि सिर्फ पूजन का नहीं, नारी शक्ति के जागरण का पर्व है। बच्चों ने रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं महिलाओं और पुरुषों ने गरबा व मां शक्ति के गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन जीत लिया। विशेष युगल नृत्य प्रस्तुतियां भी कार्यक्रम का आकर्षण रहीं। आयोजन समिति की ओर से समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया गया है कि वे 23, 24, 25 सितंबर को आयोजित होने वाले इस भव्य गरबा महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और संस्कृति, समाज और शक्ति के इस पर्व को ऐतिहासिक बनाएं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।